स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं ये इस ईयर की टॉप नॉच एनिमे है एंड जिन्होंने ये एनिमे देख रखा है उन्हें पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड बाय चांस अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा है बिकॉज ऑफ द XYZ रीजन, देन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनिमे को जरूर ट्राई करोगे। ようこそ私のソウルソサエティへ大丈夫でしょ。俺はルフィ、海賊王になる男だ。 Hey Beeps, welcome to Raw and स्वागत है तुम्हारे मेरे इस नए वीडियो में। 私の冷圧で自戒しろ滑稽だな。だって君弱いもん。海賊王になる男だ。 स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर एंड सुपरनेचुरल के जॉनर का एनिमे है और यहाँ सुपरनेचुरल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी डीमंस एंड समुराई के बीच में रिवॉल्व करती है जो कि एक नॉर्मल वर्ल्ड में होना इम्पॉसिबल है। सो पहले हम इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट में है हमारा मेन कैरेक्टर जिंता एंड उसकी छोटी बहन सुजुने। सो सुजुने का फंडा ये है कि एक प्रॉपर ह्यूमन नहीं है, ये हाफ डीमन एंड हाफ ह्यूमन है। अब ये ऐसी क्यों है इसके बारे में तो मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, जब आप खुद इस एनिमे को देखोगे देन आपको इसका आंसर मिलेगा। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है शिरायुकी। देखो इसमें स्पॉइलर के आभार में ये लड़की बिल्कुल ही बेकार है, वन ऑफ द वर्स्ट रिटन कैरेक्टर है इस एनिमे की। एंड अगेन मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल ही पसंद नहीं है एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको ये शो देखने के बाद क्लियर होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको फर्स्ट ही एपिसोड में पता लगेगा जो कि अप्रॉक्स 1 आवर का है। सो आगे हमें और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि हमें 3 से 4 एपिसोड के बाद दिखेंगे। सो फिलहाल अब हम कैरेक्टर्स के टॉपिक से हटकर इस एनिमे के प्लॉट पर आते हैं। सो इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर जिंता एंड उसकी छोटी बहन सुजुने से। सो जैसा कि मैंने आपको बताया सुजुने हाफ ह्यूमन एंड हाफ डीमन है, इसी वजह से उसके फादर उसे काफी मारते हैं। एंड ये सब देखते हुए जिंटा डिसाइड करता है वो सुजुने के साथ इस घर को छोड़कर कहीं भाग जाएगा। बट रात में काफी बारिश के कारण वो एक जगह आराम करने को रुकते हैं। एंड अगली सुबह जब जिंता की आंख खुलती है तब उसके सामने एक सामुराई होता है जो कि उन दोनों की हेल्प करता है, उन दोनों को अपने घर ले आता है। एंड तभी हमें शिरायुकी से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे हमें पता लगता है ये समुराई और कोई नहीं शिरायुकी के फादर हैं। एंड आगे स्टोरी में हमें ये भी बताया जाता है कि शिरायुकी के फादर इस विलेज के सेंटिनल हैं। अब आप पूछोगे कि सेंटिनल का मतलब क्या होता है, तो ये वैसे लोग होते हैं जो कि डीमन से फाइट करते हैं एंड विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी के साथ ही विलेज प्रिंसेस के पर्सनल बॉडीगार्ड भी होते हैं। अब यहाँ पर विलेज प्रिंसेस कोई और नहीं शिरायुकी की मदर होती है, बट किसी इंसिडेंट के कारण उनकी डेथ हो जाती है। एंड तभी शिरायुकी डिसाइड करती है वो अपनी मदर की तरह इस विलेज की प्रिंसेस बनेगी। बट इसमें एक कंडीशन है, जो भी विलेज प्रिंसेस बनेगी उसे अपनी फैमिली या फिर विलेज के लोकल से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना होगा। इट्स मींस वो सिर्फ विलेज के एल्डर से या फिर अपने सेंटिनल से ही मिल सकती हैं। एंड इसी में हमारा मेन कैरेक्टर जिंता भी डिसाइड करता है वो एक सेंटिनल बनेगा एंड वो हमेशा इस विलेज को एंड शिरायुकी को प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ तक तो आपको ये स्टोरी काफी नॉर्मल लग रही होगी, बट जैसे टाइम स्किप होता है सब खत्म। लाइक इतना इमोशनल, इतना ट्रॉमेटाइजिंग कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आप बस एक बार इस क्लिप को देख लो। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी एपिसोड के लास्ट 10 मिनट में है। एंड अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो ये सीधा सीधा स्पॉइलर होगा जो कि मैं आपको देना नहीं चाहता, बट फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये सब शिरायुकी के कारण होता है। अब आगे स्टोरी में हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इमॉर्टल हो चुका है। अगेन ये इमॉर्टल कैसे हुआ आपको ये एनिमे देखने के बाद क्लियर होगा। अब इमॉर्टल होने के बाद वो पैसों से डीमंस को मारने का काम करता है। और हाँ, इसमें ऐसे वैसे डीमंस नहीं है जो कि ह्यूमंस पर अटैक किए और जिंता ने उन्हें मार दिया। इसमें ऐसे डीमंस हैं जिनका वैलिड रीजन है डीमंस बनने का। अब कोई डीमन 2 तरीके से बनता है। फर्स्ट किसी डीमन की पूजा कर एंड उससे पावर लेकर, एंड दूसरा जो कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता अपने हेटेड के कारण, अपने इमोशंस के कारण। सो इस सीरीज में ज्यादातर दूसरे टाइप के डीमन पर ही फोकस किया गया है। सो यही था इस एनिमे का प्लॉट। एंड अगेन मैं आप सबको बता दूं कि मैंने आपको क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज ये स्पॉइलर हो जाता। अब आप में से बहुत से लोग इस एनिमे को ट्राई करोगे एंड
कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसमें सारी गलती जिंता की छोटी बहन सुजुने की है, बट फॉर मी मैं सुजुने को पूरा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड से जो भी कुछ किया है, जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं वो सिर्फ जिंता के लिए किए हैं। एंड उसे अचानक से पता लगे कि वो जितने भी सेक्रीफाइस कर रही थी वो बस एक पल में खत्म हो जाए, तो यार उसका एक्शन कहीं ना कहीं वैलिड तो था। एंड इन द लास्ट मैं बस आपको एक ही टिप्स दूंगा कि आगे जाकर ये एनिमे बहुत डार्क हो जाता है, खासकर वुमेन्स को लेकर, तो आप बस इसे मेंटली प्रिपेयर्ड होकर देखना। बाकी तो ये एनिमे फर्स्ट क्लास है। सो ये था मेरा एनिमे रिव्यू आफ्टर वॉचिंग स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा यो।